कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर और मैं आपका होस्ट किनाथ चंद्र। आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे जो ब्लड वेसल्स है उनके बारे के अंदर। अपन ने कल की वीडियो में देखा था कि जो अपन का हार्ट है उसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखी थी अपन ने कल, और साथ में उसकी क्या है कि जो मेम्ब्रेन है वो देखी थी अपने, और जो उसका बेसिक थी ना जो एनाटॉमिकली और जो फिजियोलॉजी इसकी वो देखी थी। तो आज के इस वीडियो में अपन स्टार्ट करते हैं जो ब्लड का वेसल्स है उसके बारे के अंदर। तो अगर स्टार्ट करते हैं अपन, तो कल की वीडियो में अपन ने देखा था कि जो ये 4 चेंबर है हार्ट के 4 चेंबर, तो ये तो क्या है कि इसमें राइट एट्रियम है, ये है लेफ्ट एट्रियम, और ये दो नीचे के हैं वो है वेंट्रिकल। तो ये है राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। अब जब क्या हुआ कि जब ऑक्सीजनेट ब्लड है जो लंग से आया लेफ्ट एंट्रिकल के अंदर, फिर वो क्या है कि बाइकस्पिड बोन के द्वारा क्या है कि लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। यहाँ से जो क्या है कि इनका कॉन्ट्रेक्शन होगा जो वेंट्रिकल का, उससे जो ब्लड आया वो क्या है कि इस अरोटा के अंदर आएगा। ये अरोटा है। अब ये अरोटा क्या है कि आगे चल के क्या है कि आर्टरीज के अंदर डिवाइड होगी, फिर ये आर्टरीज क्या है कि आर्टियोन्स के अंदर डिवाइड होगी, और फिर क्या है कि कैपिलरीज के अंदर, और फिर देख क्या है कि जो फाइनल जो एक्सचेंज होगा, इसको एक्सचेंज भी बोल सकते हैं ब्लड के बीच के अंदर, और इसको क्या है कि अपन इंटरनल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं इसको। तो ये जो क्या है कि सेल के बीच में होगा यहाँ पे। तो ये यहाँ पे क्या है कि जैसे इसमें जो ऑक्सीजन मिनरल्स है, न्यूट्रिएंट्स है या गैसेज है जो आई, तो वो क्या है कि इस सेल के पास क्या है कि इस तरह से आ जाएगी। ये क्या है कि प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से होगा, ये जो भी होगा वो एक्सचेंज होगा वो। अब क्या है कि जो आरोटा है, आर्टरी है, आर्टियोन्स है, इनके अंदर क्या है कि डिफरेंशिएट क्या हुआ। तो जो आरोटा है ये क्या है कि इसका जो डायमीटर है वो क्या है कि मैक्सिमम है, और इसके साथ में क्या है कि जो आर्टियन है इसका क्या है कि आगे चलने की वैसे वैसे क्या है कि इनका जो डायमीटर है, या अपन ये बोल सकते हैं जो इनका जो इंटरनल जो न्यूमन है वो क्या है कि डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी और इनके साथ में क्या है कि इनकी लेंथ है वो क्या है कि थोड़ी इंक्रीज होगी, है ना। तो जैसे जैसे ये आगे जाएंगे वैसे वैसे इनकी लेंथ तो इंक्रीज होगी, और जो न्यूमन है वो क्या है कि इनका डिक्रीज होगा। तो ये था इनका जो फर्क है, जो इनका बेसिक डिस्क्रिमिनेशन है वो, है ना। अब फिर क्या है कि जो वापिस ये टिश्यू से जब वापिस आएगी, तो ये जैसे कि ये कैपिलरीज अपन के पास, ये यहाँ तक की क्या है कि अपन के पास ये कैपिलरीज है ना, और ये भी कैपिलरीज ही है। अब इसमें क्या है कि इतने इतने में तो क्या है कि अपन के पास ऑक्सीजनेट ब्लड है, और इधर क्या है कि अपन के पास डी ऑक्सीजनेट, यहाँ पे क्या है कि CO2 वाला ब्लड है, यहाँ पे ऑक्सीजन वाला ब्लड है ना। अब यहाँ पे क्या है कि ये सेल और टिश्यू इसके अंदर एक्सचेंज होगा। अब वापिस क्या है कि जो ये कैपिलरीज है, जो वीनस कैपिलरी या ब्लड डी ऑक्सीजनेट ब्लड की जो कैपिलरीज है, ये क्या है कि ब्लड लेके आएगी, और ये क्या है कि वेन्यूज के अंदर डालेगी। अब वेन्यूज की एक बात खासियत है कि जो इनका जो न्यूमन है वो क्या है कि बड़ा होगा कंपेरिजन टू आर्टरीन के अंदर। आर्टरी का जो ब्लड जो न्यूमन है वो क्या है कि स्मॉल होता है, क्योंकि उसमें क्या है कि प्रेशर हाई करना होता है इसलिए। जबकि न्यूमन वेन्यूज के अंदर या जो वेन है उनके अंदर क्या है कि जो न्यूमन है वो क्या है कि बड़ा होता है, जिससे क्या है कि इनका प्रेशर ग्रेडियंट है वो कम हो जाता है। अब ये वेन्यूज क्या है कि आगे चल के वेन बनाएंगे, और वेन क्या है कि वापस आगे चल के वीना केवा बनाएगी। तो जो ये वेना केवा है ये क्या है कि राइट एटीएम में आएगी वापिस, है ना। तो ये क्या है कि इनका सर्कुलेशन का सिस्टम है इनका। ये पूरा क्या है कि ये जो पूरा है अपन ने जो बनाया है, ये पूरा क्या है कि जैसे कि ये सिस्टम का सेल है ना। तो इसको अपन बोलते हैं सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन, है ना। तो ये सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन है ना। अब जो यहाँ पे जो नीचे से जो बॉडी पार्ट्स का जो निकालेगी उसको तो बोलेंगे अपन वेना केवा इन्फीरियर, है ना। और जो अपर या सुपीरियर रीजन से जो निकलेगी उसको अपन बोलेंगे सुपीरियर वेना केवा, जो क्या है आपको यहाँ से दिख रही है ना, ये अपर की साइड से आ रही है। अब क्या हुआ कि जो यहाँ से जो पल्मोनरी आर्टरी जाएगी, ये क्या है कि लंग्स के अंदर जाएगी, है ना। और फिर यहाँ पे क्या है कि जो पल्मोनरी जो वेन आएगी ये लंग्स से आएगी, ये क्या है कि ऑक्सीजन ब्लड निकालेगी अपने साथ, और नेफ्ट एटीएम के अंदर क्या है कि इकट्ठा करेगी। तो जो ये जो पल्मोनरी जहां पे आ रहा है इसको अपन बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, है ना। तो ये था पल्मोनरी, जो क्या है कि एक तरह से ये कह सकते हैं कि अपन जो लंग्स और जो हार्ट के बीच में होता है सर्कुलेशन, उसको तो बोलते हैं अपन पल्मोनरी सर्कुलेशन, और जो पूरे सिस्टम के साथ जो सर्कुलेशन होता है उसको बोलते हैं अपन सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। अब बात करते हैं जो इनकी जो वसंत है, ये इनकी जो लेयर्स होती है उनकी बात। तो इसकी जो ये आउटर मोस्ट लेयर है, एक है ये इनर मोस्ट, और ये एक है मीडिया, है ना।
तो जो बनट की बेसेंस है उसके लिए शब्द आता है टूनिका शब्द, है ना। और जो एक्सटर्नल है उसको बोलते हैं एक्सटर्नी एक्सटर्ना टूनिका एक्सटर्ना। जो बीच की है उसको बोलते हैं अपन टूनिका मीडिया। और जो इनर मोस्ट है उसको बोलते हैं अपन टूनिका इंटीमा। ये इनकी 3 लेयर है। और जो ये आपको जो बीच में सर्कुलर दिख रहे हैं इसको बोलते हैं अपन लूमन, है ना। अब आप देखोगे ये क्या है कि एक आर्टरी का है और ये क्या है कि एक वेन है ना। अब अगर इसमें बात करें तो इसका जो लूमन है ये क्या है कि इंक्रीज है थोड़ा इसका डायमीटर वो, जबकि वहां पे इसका डायमीटर कम है आर्टरी के अंदर। इसी तरीके से जो आउटर वेन थी उसमें ये है टूनिका एक्सटर्ना, इधर बनी ये टूनिका मीडिया। और जो ये इनर मोस्ट है ये टूनिका इंटीमा, है ना। ये इसकी नियरेस्ट। अब जो ये एक्सटर्नल है ना, जो ये क्या है कि ये 2 काम करती है। एक तो ये क्या है कि जो अंदर ऑर्गन्स है बॉडी के उनके साथ में कनेक्ट करने का काम करती है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है बाहर से, है ना। और अगर इसमें कनेक्टिव टिश्यू के अंदर बात करें अपन तो इसके अंदर क्या है कि कोलेजन फाइबर होंगे, कोलेजन फाइबर की बनी होती है। साथ में ये क्या है कि जो एक्सटर्नल जो अपन ये जो ब्लड वेसल है उनको शेप और सपोर्ट प्रोवाइड कराती है टू ब्लड वेसल्स। अब जो ये टूनिका मीडिया है ये क्या है कि एक स्मूथ लेयर होती है। और आप देखोगे जहां पे भी क्या है कि जो इनर जो बीच की ना मीडिया की जो लेयर मिडल लेयर वो क्या है कि हर जगह स्मूथ लेयर की बनी होती है। ये क्या है कि सेंसेशन में काम करती है, या उनको क्या है कि कॉन्टेक्ट और रिलैक्सेशन का काम भी करवाती है, क्योंकि इनको बार बार में क्या है कि कभी स्मूथ होना पड़ता है इसलिए। और जो स्मूथ होती है चीजें वो क्या है कि इलास्टिक फाइबर की बनी होती है, इसलिए ये क्या है कि इलास्टिक फाइबर से बनी होगी, है ना। और ये क्या है कि वेरी थिन होती है, थिन लेयर होती है। क्यों थिन होती है? क्योंकि थिन होगी इसीलिए तो क्या है कि ये क्या है कि उसका कॉन्ट्रेक्शन कराएगी वेसल्स का। अब जो ये क्या है कि जो इनर इंटीमा है, जो इनर मोस्ट लेयर, एक तो इसको क्या है कि इनर मोस्ट इनर लेयर भी बोलते हैं, है ना। साथ में क्या है कि इसको ना अपन ये क्या है कि एंडोथीनियन लेयर की बनी होती है। और एंडोथीनियन की भी बात करें तो उसमें भी है स्क्वेमस की है। ये क्या करती है? फ्रिक्शन होने से बचाती है आपस में, क्या है कि जो अदर सेल है या अदर ऑर्गन है उनसे क्या है कि फ्रिक्शन ना हो, उससे बचाती है फ्रिक्शन से। जो बनट का जो बसंस है ना उसको, कि जो अंदर उसके जो बनट की सेन है या जो अंदर की जो दूसरे साइड की जो बसंस है तो उनको जो आपस में क्या है कि कोनेप्स ना हो जाए उनसे बचाने का काम करती है। फ्रिक्शन नेस पाथ करती है प्रोवाइड जो बनट है उसको, या जो बनट की सेन उनको। ये था क्या है कि इनकी ट्यूनिका का नेयर का जो फंक्शन है वो ये मेडअप ऑफ किसकी है। तो ये था आज की वीडियो का अपना। मिलते हैं कल अपन इसी टाइम पे एक नई टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत दोस्तों।